नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार में थे कि कब से रीकाउंसलिंग की जो डेट है वह कब से आएगी, कब से रीकाउंसलिंग का जो शेड्यूल है वह जारी किया जाएगा, आखिर कब से जिनका भी डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था या फिर जिनका कि आपको काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी, आखिर उनका काउंसलिंग कब से होगा, है ना। इन तमाम बिंदुओं पर बहुत सारे जो छात्रों की उलझनी अटकी हुई थी। तो मैं उन सभी छात्रों को बता देना चाहता हूँ और उन्हें ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उन सभी की जो रीकाउंसलिंग की जो डेट है वह आ चुकी है। सारे जो जितने भी क्लास के हैं सारे क्लासेस की यहाँ पे आ गई है। आपको 1 to 5, 6 to 8 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया, 11 to सारे जो जितने भी वर्ग के जो शिक्षक थे सभी का जो रीकाउंसलिंग का जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है। तो हम लोग ऊपर से सारी चीज़ों को एक बार बारीकी से एक बार देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आज ही यह पत्र रिलीज हुआ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। सेवा में साहिला निदेशक प्राथमिक, जो अभी प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक है वो अभी चेंज हो गए हैं। पहले आपको पंकज कुमार थे, अब इनके जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जितने भी बिहार के सभी को ये पत्र लिखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। इसमें कहना यह है कि जो भी बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान, जो हेडमास्टर हैं, जो हेड टीचर्स हैं और जो विद्यालय है, जो TRE 3 के जितने भी जो टीचर्स हैं उन सभी का, और विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सक्षमता 2 लिया गया था उसके जो प्रकाशित जो परीक्षा फल के अनुसार जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक का है, जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, उन सभी के काउंसलिंग के संबंध में यह पत्र जो है कि लिखा गया है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक हो गए, हेडमास्टर हो गए, हेड टीचर हो गए एवं विद्यालय अध्यापक जो टीचर्स हो गए कि ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहें, जो कि काउंसलिंग में क्या रहे, नहीं आ पाए थे, किसी कारणवश अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, जिनकी काउंसलिंग क्या रही है तो पूर्ण नहीं रही है, को काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब कि इसके बाद आपको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा, यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है रीकाउंसलिंग का। जो भी काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे किसी भी कारणवश, या तो वो छूट गया हो या फिर उन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, तो सभी के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है आपको शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग के अनुसार उत्तीर्ण साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। कहने का मतलब है कि जो विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्ज़ाम ली थी आपको सक्षमता 2 का, उसमें जो भी छात्र अनुपस्थित रहे थे, मतलब कि नहीं करवा पाए थे उसमें काउंसलिंग, और उनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, को भी काउंसलिंग हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा, अंतिम अवसर। कहने का मतलब है कि जो भी सक्षमता 2 परीक्षा दिए थे, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो उनके लिए भी यह अंतिम अवसर है। इसके बाद काउंसलिंग का डेट नहीं आएगा दोबारा। और जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं या फिर हेडमास्टर हैं, टीचर, सभी के लिए यह अंतिम मौका है काउंसलिंग कराने के लिए। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक तथा सक्षमता 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक की काउंसलिंग की स्थिति एवं अनुपस्थिति तथा काउंसलिंग अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। अब ये समय सारणी नीचे दिया गया है, सभी जो अभ्यर्थी हैं सभी के वर्ग के हिसाब से दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग नीचे में देखेंगे, यहाँ पद का नाम दिया है। जो प्रधान टीचर हैं, जो हेड टीचर्स हैं, जो 1 to 5 में आते हैं, उसमें आपको काउंसलिंग पूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या टोटल 175 थी, और जो किसी कारणवश अनुपस्थित रहे थे उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है, 827 है। और जो प्रधानाध्यापक हैं, जो हेड टीचर्स हैं, उनके जो हेडमास्टर हैं, उनके जो 9, 10 में है उनकी 154 है, और इनकी क्या है तो आपको 211 है। 134 और 211 टोटल मिला करके इन सभी की जो तिथि है वो 18 मार्च को इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। कितने मार्च को कराई जाएगी तो 18 मार्च को आपको हेड मास्टर और हेड टीचर की काउंसलिंग जो है कि करवाई जाएगी। आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, जितने भी 1 to 5, 9 to 10 के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो इसमें पास किए हैं और वो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो उनकी काउंसलिंग 18 तारीख को की जाएगी।
अब हम लोग आते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत। तो जो भी विद्यालय अध्यापक है जो 1 to 5 के अंतर्गत जो क्लास से आते हैं, तो उन सभी की जो काउंसलिंग है वो 19 तारीख को की जाएगी। कब से की जाएगी? तो 19 मार्च को की जाएगी। ठीक है। दूसरे जो 6 to 8 वर्ग से आते हैं उनकी काउंसलिंग भी कितने तारीख को की जाएगी? तो 19 तारीख को ही की जाएगी। तो 1 to 5 और 6 to 8 जो भी टीआरई 3 के विद्यार्थी हैं, जो सफल छात्र हैं, उनकी काउंसलिंग 19 तारीख को की जाएगी। ठीक है। और जो टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक तो हैं ही, प्लस जो विशेष शिक्षक है, क्या है? तो विशेष शिक्षक है जो 9-10 वर्ग से आते हैं, उन सभी की जो काउंसलिंग है वह 20 मार्च को की जाएगी। कब से की जाएगी? 20 मार्च को उन सभी की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरा, जो आपको टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक हैं, केवल जो 11-12 से आते हैं, कब से आते हैं? 11-12 से आते हैं, तो उन सभी की जो काउंसलिंग है वह आपको 20 मार्च को ही किया जाएगा। ठीक है। 7वें नंबर में कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 2 वाले हैं, जो 1 से 12वीं तक, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, उन सभी की जो काउंसलिंग है वह आपको कब की जाएगी? तो वह आपको 26 तारीख को की जाएगी। कब से की जाएगी? तो आपको 26 तारीख को जो है इनकी काउंसलिंग जो है कि आपको की जाएगी। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कब से आपको काउंसलिंग है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इनकी जो काउंसलिंग है वो 26 तारीख को की गई है। विशिष्ट शिक्षक जो भी सक्षमता 2 वाले हैं उनके लिए है। ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें देख लेंगे, सभी शिक्षक द्वारा टीआरई 1, 2 एवं 3 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादन कराया जाना चाहिए। जो भी आपको टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो और सक्षमता परीक्षा में जो उत्तीर्ण जो शिक्षक हुए हैं उनकी जो काउंसलिंग हेतु जो अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही क्या कराना जाएगा? तो काउंसलिंग कराया जाएगा, जैसे पहले कराया गया था। ठीक है। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजना आवश्यकता अनुसार कराया जाए। कहने का मतलब जो पहले जो भी उनके कर्मी थे कंप्यूटर पर जो काम कर रहे थे उनको चेंज किया जाएगा। वो पहले वाले जो कर्मी नहीं होंगे, किसी भी हाल में उनको नियोजन नहीं किया जाएगा, प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। उसके एवज में दूसरे वहाँ पे जो भी अधिकारी या फिर जो भी वहाँ पे कर्मी रहेंगे वो काउंसलिंग हेतु निर्धारित कंप्यूटर पर रहेंगे। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य रहेगा। कहने का मतलब कि जो वेरिफिकेशन जो करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन जो पंजी करते हैं उन सभी जो अभिलेखों पर क्या रहेगा? तो जो भी दल रहेंगे उन सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा, उन सभी का सिग्नेचर रहेगा। काउंसलिंग स्तर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। कहने का मतलब कि काउंसलिंग स्थल जहां पर भी है वहां पे सही तरीके से आपका काउंसलिंग हो जाए, उसके लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती भी जिलाधिकारी को कराने के लिए अनुरोध किया गया है। ठीक है। अतः अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक IT संरचना, कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए समय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण किया जाए। कहने का मतलब कि जो भी आप प्रक्रिया करेंगे जो काउंसलिंग में, उन सभी में आपको क्या कर रहना? तो IT जो भी संरचना है, जो प्रिंटर है, CCTV कैमरा है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उन सभी का आप काउंसलिंग से पूर्ण उसकी व्यवस्था आप सही रूप में कर लीजिए। ये सभी क्या किया गया है? जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। तो यही रहा दोस्तों आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस रहा, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट रहा कि जितने भी विद्यार्थी जो आपको इंतज़ार में थे कि कब से आएगा, तो उनके लिए बता दिया गया है आपको, है ना, कि कब से उनकी जो है कि आपको डेट आ चुकी है। आपको 19 और 20 तारीख आप लोग याद रखेंगे। 19 और 20 जो मार्च है उन्हीं 2 दिनों में क्या होगा? तो टीआरई के जितने विद्यार्थी हैं उनकी जो रिकाउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है। तो आप लोग अगर कहीं भी हैं, अगर आप लोग अपने जो काउंसलिंग जहाँ पे आपका इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेट किया गया था, अगर वहाँ पे आप नहीं हैं, कहीं भी बाहर गए हैं, तो अपने समय के हिसाब से आप लोग आ जाएंगे, 19 से पहले आ जाएंगे और अपने काउंसलिंग स्थल पर जा कर के बढ़िया से वेरिफिकेशन करा लेंगे। इसके बाद बहुत जल्द ही जितने भी जो 9 मार्च की तिथि के इंतज़ार में है, तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्द कुछ अपडेट लेकर के आऊँगा। उनका भी कुछ ना कुछ पत्र जारी आज से कल में कर दिया जाएगा कि उन्हें कब से कहाँ आना है, किसे कहाँ मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो उन सभी जो तमाम बिंदुओं पर जो प्रश्न बहुत सारे छात्रों का लगा हुआ है, उन सभी 1 से 2 दिनों में सभी छात्रों का जो प्रश्न है वह उनकी जो प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वह दे दिया जाएगा, है ना, कि कहाँ पर उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यह आज के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा खबर रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।